आप देख रहे हैं दिल्ली अप टू डेट। हमें अगर कहीं भी कुछ गलत दिखता है तो हमें आवाज़ उठानी चाहिए, वो चाहे अपना परिवार हो, अपनी पार्टी हो, अपना देश हो या अपना धर्म हो। और ईमानदारी से मैंने मीडिया में सामने आकर ये बताया कि मेरी आयु 36 वर्ष हो चुकी है और अब मेरी जगह कोई काबिल लड़का इस पद पर आए। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली अप टू डेट और मैं हूं आपके साथ शिवानी मोरवाल। मोदी जी की मन की बात तो आपने सुनी ही होगी, पर आज कार्यकर्ता भी अपनी मन की बात ऊपर तक पहुंचाना चाहते हैं। जी हाँ, इस वक्त मैं गोकुलपुरी में मौजूद हूँ और मेरे साथ सोनू पहलवान जी मौजूद है। आज बात करेंगे पद को लेकर। जी हाँ, इन्होंने पद से अपने आप ही इस्तीफा दिया है। आखिर क्या कारण था, इनसे ही जानते हैं। पहलवान जी, ये बताइए कि आपने खुद ही पद से इस्तीफा दिया है, आप युवा मोर्चा में महामंत्री थे, आखिर क्या कारण ऐसे रहे हैं जो आपने खुद ही इस्तीफा दिया है? पहले तो मैं आपको एक करेक्ट कर दूं कि मैंने इस्तीफा नहीं दिया, मैंने पद से त्याग किया है। मैं पद से मुक्त हुआ हूँ। उसका ये कारण है कि जो हमारी पार्टी का संविधान है, भाजपा का जो संविधान है, वो ये कहता है कि आप अगर 35 वर्ष की आयु तक हैं तो ही आप युवा मोर्चा में कार्य कर सकते हैं। मुझसे बहुत सारे लोगों ने ये सवाल उठाया कि 35 से ऊपर 40-45 साल के लोग भी युवा मोर्चा में बने हुए हैं, तो आप क्यों त्याग कर रहे हो? मैं मोदी जी को अपना आइडल मानता हूँ, जेपी नड्डा जी को अपना आइडल मानता हूँ, स्वामी जी विवेकानंद जी को हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो मुझे लगा कि अगर हम लोग भी जिस कल्चर को, मोदी जी परिवारवाद को, वीआईपी कल्चर को ख़त्म करना चाह रहे हैं, तो हम जैसे छोटे कार्यकर्ताओं को भी उसमें अपनी भूमिका निभानी चाहिए। और ईमानदारी से मैंने मीडिया में सामने आकर ये बताया कि मेरी आयु 36 वर्ष हो चुकी है और अब मेरी जगह कोई काबिल लड़का इस पद पर आए। चाहे पद बहुत महत्वपूर्ण है, महामंत्री का पद बहुत महत्वपूर्ण पद होता है, लेकिन जब तक हम त्याग नहीं करेंगे, बलिदान नहीं देंगे अपने खुद के निजी स्वार्थों का, तो आने वाली पीढ़ी सवरेग कैसे? आपने बोला कि बलिदान दिया, कैसे विचार आया सर? या किसी ने बोला आपको इस तरह से कि आपकी एज हो चुकी है, आपने बताया कि एज को लेकर आपने पद से त्याग दिया? अभी स्वामी विवेकानंद जी को मैंने बताया, मैं अपना आदर्श मानता हूँ। मैंने पढ़ा, उन्होंने कहा कि जो मछलियाँ होती हैं जो मर जाती हैं वो बहाव के साथ बहती हैं, और जो विपरीत दिशा में बहती हैं वो वही बहती हैं जिनमें संघर्ष करने की हिम्मत होती है, जो जिंदा होती हैं। तो हमें अगर कहीं भी कुछ गलत दिखता है तो हमें आवाज़ उठानी चाहिए, वो चाहे अपना परिवार हो, अपनी पार्टी हो, अपना देश हो या अपना धर्म हो। गलत के लिए आवाज़ उठाना हमारे संस्कार में है, हमारे संतों ने हमें ये सिखाया है। तो वहीं से प्रभावित होकर मैंने अपने आप को सामने रख कर ये कहा कि मेरी आयु बड़ी हो गई, अब मैं इसके लायक नहीं हूँ। अगर हमारा स्कूल ये कहता है कि 40% वाला बच्चा पास है और आप 20% वाले को भी अगर पास कर देते हैं, तो फिर वो 40 आपने रखा क्यों है? अगर आपको मेरे पद से त्याग करने से आपको ये लगता है कि मैंने पार्टी का निरादर करा है, तो आप फिर जो पार्टी का संविधान ये कहता है 35 वर्ष है, उसको आप हटा दीजिए, क्योंकि पहले ये 40 की आयु थी, इसको घटा के आप लोगों ने 35 किया। तो मैं तो पार्टी का मान सम्मान बढ़ा रहा हूँ आगे आकर। जब बीजेपी बोलती है कि जितने भी कार्यकर्ता हमारा परिवार है, चाहे परिवार ही क्यों ना हो, जब कोई घर से जाता है या घर छोड़ता है तो बड़े जितने भी होते हैं कहते हैं कि क्या वजह सुनते हैं, कारण क्या होता है, वो है आप भी परिवार में ही हैं, बीजेपी का आप भी परिवार है। तो परिवार के जितने भी बड़े हैं उनसे आपकी कुछ बात हुई या उन्होंने आपके पद, जब आपने बोला कि मैंने पद त्याग दिया, तो उनके ऊपर से कुछ आया? अभी जो मेरे शुभचिंतक हैं, मेरे बड़े हैं, कुछ लोगों का मुझ पर फ़ोन आया कि बेटा आपने क्या कर दिया, आपको एक बार विचार करना चाहिए था। लेकिन जो मेरे ज़िले के महत्वपूर्ण लोग हैं, प्रभारी हैं या प्रदेश में अध्यक्ष हैं, जिन लोगों का मैं समझता हूँ नैतिक जिम्मेदारी बनती है, जो लोग, उनके पास ये ज़रूर बहाना हो सकता है कि मैंने उनसे बात नहीं की, लेकिन हमें ये सिखाया गया कि आप सोशल मीडिया पर अपनी बातों को रखें। और हमारे ज़िले के, प्रदेश के जितने भी महत्वपूर्ण लोग हैं, जिनके नीचे हम काम कर रहे हैं, जिनके सानिध्य में हम लोग काम कर रहे हैं, वो सभी लोग सोशल मीडिया पर हम लोगों को फॉलो करते हैं, लाइक करते हैं। तो मुझे भी आशा ये थी कि इस न्यूज़ को देखने के बाद शायद वो मुझे सम्मान से बोलेंगे ठीक है आपने अच्छा, मुझे मेरे सराहना होगी। लेकिन ये दुखद है कि किसी ने मुझे नहीं पूछा। और इसी संदर्भ में मुझे ये लगता है कि अगर मेरे जैसे महामंत्री, जो जिले का महामंत्री, अगर वो अपने पद से त्याग कर रहा है और किसी के कानों पे जू तक नहीं रह गई, तो अगर कोई कार्यकर्ता पार्टी में है या नहीं है तो इन्हें तो फ़र्क ही नहीं पड़ता होगा। ये भी मुद्दा है कि जो मोदी जी और जेपी नड्डा जी इतना संघर्ष करके पार्टी को आगे ले जा रहे हैं, लेकिन ज़मीन पे जो सच्चाई है वो आज सामने आ, हकीकत कुछ हो रहा है। हकीकत कुछ हो रहा है। आपने बताया जब आपने पद से त्याग दिया, तो कई लोग ऐसे भी होंगे जो अभी भी उस पद पे है, मतलब कि आपके रिलेटेड ही पद पे होंगे, 35 से एज ज़्यादा होगी, ऐसा कुछ आपने देखा? बहुत सारे लोग हैं। महामंत्री तो जिले में बहुत नीचे स्तर पर आता है, प्रदेश में, राष्ट्र में, और जो जिलाध्यक्षों की दिल्ली में 14 जिलाध्यक्ष हैं,
उनमें से भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस पद से, इस आयु से अधिक सीमा के हैं। तो सभी से हाथ जोड़कर मैं अपील करता हूं कि आप सब भी आगे आएँ और अपनी जिम्मेदारी को समझें। पार्टी के पास बहुत सारे प्रकोष्ठ हैं, भाजपा विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। पार्टी से भी हाथ जोड़कर मेरा निवेदन है कि आपके पास करोड़ों युवा हैं, आप भी उन युवाओं को आगे बढ़ाएं और हम जैसे जो लोग हैं जिनकी आयु हो गई, हमें नई जिम्मेदारी देकर अन्य किसी प्रकोष्ठ में आगे जिगाते हैं। अभी आपसे लास्ट क्वेश्चन पूछा जाए कि क्या जिम्मेदारियां लेना चाहते हैं और पार्टी को किस तरह आप एक तरह से मैसेज देना चाहते हैं? अभी जेपी नड्डा जी को मैंने आज तक पे सुना था, उन्होंने ये कहा था कि लोगों का सवाल ये होता है जब आप राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए, इसके बाद जब आप इस पद से मुक्त होंगे तो आप क्या करेंगे। तो मेरा भी जवाब यही है उनसे संभावित होकर कि जब मैं आज महामंत्री नहीं हूँ लेकिन मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और मुझे कार्यकर्ता बने रहने से कोई भी नहीं रोक सकता। ये मेरा निजी भाव है, मैं भाजपा के लिए समर्पित हूँ, हिंदुत्व के लिए समर्पित हूँ। अन्यथा अगर मुझे पद का लालच होता तो मैं आपकी संज्ञान में डाल दूँ कि मैं जब उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी की सरकार थी, उस वक्त मैं दिल्ली में युवा विंग का समाजवादी का प्रदेश अध्यक्ष था। भाजपा में भी अन्य दायित्वों पर मैं रहा हूँ, युवा मोर्चा में प्रदेश में कार्यकारिणी में रहा हूँ, उसके बाद ओबीसी मोर्चा में प्रवक्ता के रूप में कार्य किया है। तो पद का मुझे लालच नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि हमारे जो आने वाले युवा हैं उनको आगे बढ़ने का एक मौका मिले, भेदभाव ना हो। और हम जैसे जो लोग हैं जो मोदी जी एक परिवारवाद को ख़त्म करना चाहते हैं, वीआईपी कल्चर को ख़त्म करना चाहते हैं, तो मुझे सिर्फ ये आया कि जो मैं आज बैठा हूं यहाँ पर 35 के बाद, तो कहीं ना कहीं ये मेरा बैठना गलत है, मुझे यहाँ से हटना चाहिए और कोई जो छोटा इस आयु से कम का है जो लेजिबल है उसको इस सीट पर आना चाहिए, उसको इस सीट पे आना चाहिए, आपका ये कहना है। आपने बोला कि मोदी जी परिवारवाद खत्म करना चाहते हैं, वीआईपी कल्चर खत्म करना चाहते हैं, पर जमीनी हकीकत जिले में हो चाहे कहीं भी अलग ही दिखती है। अब तो मुझे महसूस हो रहा है क्योंकि किसी का भी उस तरीके से रिएक्शन नहीं आया जिस तरीके से आना चाहिए था। तो अब आप पूर्व महामंत्री, अब आप मुझे पूर्वी कहें तो बेहतर है, क्योंकि मैं तो अगर त्याग कर चुका हूँ तो हमारे संस्कारों में है कि देने के बाद हम वापस लेते नहीं। जैसा कि लोगों का ये भी कहना होता है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो ज़्यादा बड़ा पद पाने के लिए तो आपने ये नहीं खोया? नहीं, मैंने जैसा अभी आपको पूर्व में बताया कि मैं बहुत सारे प्रदेश की कार्यकारी में रहा हूँ, टीम में भी रहा हूँ और प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुका हूँ अन्य पार्टी का। तो मुझे पद की लालसा नहीं है, क्योंकि दूसरा लोगों का ये भी है कि चुनाव आ रहे हैं तो आप चुनावी स्टंट खेल रहे हो। तो उनके लिए मैं ये बता दूँ, मेरे वार्ड एससी हैं और मेरे आसपास के 4 वार्ड वो भी एससी हैं और मेरी विधानसभा वो भी एससी है। तो हर चीज़ राजनीति या कुछ पाने के लिए नहीं होती, कुछ चीज़ें आपके जो त्याग और बलिदान सुधार के लिए होती हैं और आने वाली पीढ़ी के लिए। आप आने वाली पीढ़ी को क्या दे के जाओगे। मैं चाहता हूं कि एक छोटा सा व्यक्ति मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब जंगल में आग लगती है ना तो सब जानवर विपरीत दिशा में भाग के अपने आप को सेव करते हैं, लेकिन एक छोटी सी चिड़िया होती है वो बार बार जाती है नदी में और अपनी चोंच में पानी भर के लाती है और आग के ऊपर डालती है। तो सब जानवर हंसते हैं, बोलते हैं यार तुम इतनी छोटी सी और तुम्हारी चोंच इतनी छोटी है, इससे आग बुझ जाएगी। तो चिड़िया का सिर्फ एक यही जवाब था कि जब ये सब कुछ खत्म हो जाएगा और आने वाली पीढ़ियां पूछेंगी जब जंगल में आग लगी तो किसने बचाने का प्रयास करा, तो कहा सबका नाम भगने में आएगा और मेरा नाम बचाने वालों में आएगा। तो आज मैं ये गलती को सुधारने का प्रयास कर रहा हूँ, मैं आईना दिखाने का काम कर रहा हूँ। मैं बहुत छोटा सा कार्य करता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि स्वाभिमान के साथ आदमी अपनी ज़िंदगी जिए और जो चीज़ मुझे गलत लगती है मैं उसे कहने की हिम्मत रखता हूँ, ताकि जो आने वाली पीढ़ी है उसका सामना नहीं करना पड़े, उसे ना करना पड़े जो मुझे करना पड़ा। हो सकता है मेरी अपेक्षा युवा मोर्चा में और बहुत सी रही होंगी, लेकिन जब पार्टी का स्टैंड ये है कि 35 वर्ष की आयु लिमिटेड है तो मुझे उसको स्वीकार करना चाहिए, नहीं तो सपने तो सबके बड़े होते हैं। मेरे साथ सोनू पहलवान जी जो अब पूर्व युवा मोर्चा महामंत्री है, इनका यही कहना है कि मैंने अपने आप ही इसको त्याग किया है इस पद को, और उनका ये भी कहना है कि मैंने इसलिए किया है ताकि जो हमारी आने वाली पीढ़ी है, जो हमारे आने वाले युवा है, उसको इनका सामना नहीं करना पड़े। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहिए दिल्ली अप टू डेट। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली अप टू डेट।